बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल लॉजिक में हम नंबर सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे और ये जो टर्म मैंने यहाँ पे लिखी है पॉपुलर, इसको मैं डिस्कस करूंगा कि यहाँ पे पॉपुलर नंबर सिस्टम से क्या मुराद है। इस वीडियो को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, डिजिटल नंबर सिस्टम्स, ये जो पहली वीडियो थी उसमें हमने डिजिटल और एनालॉग में फ़र्क देख लिया था कि एनालॉग जो होता है वो कंटीन्यूअस प्रोपोर्शनल इंडिकेटर की मदद से जो है ना वो हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कोई सुई होती है आपके पास, निडल जो है स्पीडोमीटर की, ठीक है ना। तो और जो क्लॉक होती है एनालॉग, जिसमें सुई मुस्तकिल जो है ना निडल मूव कर रही होती है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये हमारे पास एनालॉग क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होती है। डिजिटल में हमारे पास क्या आ जाते हैं, हमारे पास डिजिट्स आ जाते हैं। डिजिट्स की मदद से हम जो है ना न्यूमेरिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और उसी को उसको नंबर को कम्युनिकेट करते हैं जब कोई हमसे डिजिटल में वैल्यू मांगता है। तो डिजिटल नंबर सिस्टम्स की जानिब हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा टॉपिक ही डिजिटल लॉजिक का है, तो मैनी नंबर सिस्टम्स आर इन यूज इन डिजिटल टेक्नोलॉजी। ठीक है, बहुत सारे नंबर सिस्टम्स हैं हमारे पास। डेसिमल है, बाइनरी है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है। लेकिन हमने यहाँ पर जो चूज किया है वो हमने किया है डेसिमल, बाइनरी और हेक्साडेसिमल। उसकी वजह ये है कि जो ह्यूमंस हैं वो तो डेसिमल से बहुत ही ज़्यादा फ़ैमिलियर है, क्योंकि उनकी ज़्यादा जो कम्युनिकेशन है वो सारी डेसिमल में ही होती है। और इसकी वजह हम आगे चल के देखते हैं कि इसकी वजह क्या है। ठीक है, और बाइनरी जो है ये पॉपुलर है बिकॉज़ ऑफ द कंप्यूटर इन्वेंशन। और कंप्यूटर इन्वेंशन की वजह से जो है बाइनरी नंबर सिस्टम्स पॉपुलर है, क्योंकि वहाँ पर जो है हर चीज़ जो है तो अ, आपके पास लॉजिक लेवल्स में रिप्रेजेंट होती है, यानी 0 और 1। ठीक है, तो 0 के पीछे अगर हमारे पास 0 से लेके 0.8 तक का वोल्टेज है और 2.2 से लेके 4 5 तक हमारे पास 1 की रिप्रेजेंटेशन है, तो हमारे पास वहाँ पे 2 वोल्टेज लेवल्स हैं। तो यहाँ पे ये 3 नंबर सिस्टम्स हैं। हेक्साडेसिमल जो है वो क्यों पॉपुलर है, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले डेसिमल सिस्टम्स। अच्छा, डेसिमल सिस्टम जो है ये डेसिमल सिस्टम में हमारे पास 10 न्यूमरल्स होते हैं, यानी 10 सिंबल्स होते हैं 0 से लेके 9 तक। तो यहाँ हमारे पास हम ले लेते हैं पॉइंटर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ 0 से लेके 0 1 2 से लेके 9 तक हमारे पास न्यूमरल्स से सिंबल्स होते हैं। अच्छा, ये जो डेसिमल सिस्टम होता है इसकी बेस 10 होती है, क्योंकि ये 10 डिजिट्स पर मुश्तमिल होता है, यानी जो भी आप नंबर लिखेंगे वो नंबर जो है इन्हीं 10 डिजिट्स पर मुश्तमिल होगा। जैसे आप लिखते हैं 2 1 7 9, तो हर डिजिट जो है वो आपके पास इसी न्यूमरल्स पर और इन्हीं सिंबल्स पर मुश्तमिल होगा। तो ये जो है ये 10 है, तो ये हमारे पास डेसिमल सिस्टम क्या कहलाता है, बेस 10 सिस्टम कहलाता है। अच्छा, ये आपको जान के बड़ी हैरत होगी कि जो वर्ड डिजिट है, ये डिजिट जो है ये लातीनी ज़बान का वर्ड है, ये लैटिन वर्ड है और इसके मायने ही फिंगर हैं, क्योंकि ह्यूमन जो कम्युनिकेट करते थे शुरू से वो फिंगर्स की मदद से करते थे। 1 2 3, तो ये फिंगर से काउंट करते थे, तो हमारे पास दोनों हाथ की मिला के 10 फिंगर्स हैं। तो आराम से जो है ना इसमें क्या होता है कि हम कम्युनिकेट कर देते हैं नंबर को। ठीक है, तो डिजिट जो है ये लैटिन वर्ड है, उसका मतलब ही फिंगर है। तो ह्यूमन में सबसे ज़्यादा इसीलिए डेसिमल सिस्टम जो है पॉपुलर रहा है। अच्छा, डेसिमल सिस्टम जो है ना ये पोजिशनल वैल्यू सिस्टम है। पोजिशनल वैल्यू सिस्टम से क्या मुराद है, जैसे कि एग्जाम्पल में नीचे दिया हुआ है, ये आपके पास है 453। 453 का मतलब क्या है कि ये जो डिजिट है राइट साइड पे, इसकी वैल्यू जो है ना इसका वेट सबसे कम होगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, आप सबको पता है, टेंस। और ये आपके पास हो जाएगा हंड्रेड्स। ठीक है, और अगर एक और डिजिट आपके पास होता तो ये आपके पास क्या आ जाता, थाउजेंड्स में, एंड सो ऑन। तो ये इस तरह से जो है ना पोजीशन पे वेट इसका बढ़ता रहता है। यानी ये जो है ना ये सिर्फ 3 है, लेकिन ये जो है 5, ये 5 नहीं है, ये 50 है। और ये 4 जो है, ये 4 नहीं है बल्कि 400 है। ठीक है, तो इस ये एक पोजिशनल वैल्यू सिस्टम है जिसमें हम राइट से लेफ्ट की तरफ हमारे पास वैल्यू बढ़ती रहती है। अच्छा, डिजिटल सिग्नल की जैसे मैंने बात की थी कि 0 से लेके 0.8 तक जो है ना ये हमारे पास बाइनरी वैल्यू 0 कंसीडर की जाती है, और 2 वोल्टेज से लेके 4 वोल्टेज तक हमारे पास वैल्यू जो है ना ये 1 कंसीडर की जाती है। तो जो भी डाटा हमारे पास होता है वो यहाँ पे इस जिस सिग्नल की सूरत में स्टोर होता है, वो सिग्नल हमारे पास क्या है, 0 और 1 पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, तो अगर हमें ये वैल्यू स्टोर करनी है तो ये हमारे पास ये वैल्यू जो है ना ये 0 वैल्यू कंसीडर होगी, और ये जो वोल्टेज जो हमने स्टोर किया हुआ है ये हमारे पास 1 वैल्यू कंसीडर होगा। ठीक है, और इसी 0 1 पे हमारी सारी कैलकुलेशंस और स्टोरेज वगैरह सारा इसी पे मुश्तमिल होगा। ठीक है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम्स आपने देख लिए, डिजिट आपको पता चल गया कि इसका मतलब है फिंगर। ठीक है, तो 10 फिंगर्स है, तो ह्यूमंस उससे फेमिलियर है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर ह्यूमंस में डेसिमल सिस्टम है। बाइनरी नंबर्स नंबर सिस्टम्स की वजह से बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया है। ये जो कंप्यूटर सिस्टम्स हमारे पास है, और जिसमें हम टेक्स्ट को भी प्रोसेस कर सकते हैं, नंबर्स को भी प्रोसेस कर सकते हैं, इमेजेस को प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है, ऑडियो, वीडियो, हमारे पास ये सारी प्रोसेसिंग उसके अंदर मौजूद है। पूरी दुनिया उसके अंदर है। वो जो हमारे पास कंप्यूटर है, वो बेस कर रहा है इस बाइनरी नंबर सिस्टम।
तो जैसे व्हील की वजह से एक रेवोल्यूशन आया था दुनिया में पहिए की इजाद से, इसी तरह से हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम से ये रेवोल्यूशन हमारे पास आया है, जो आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सूरत में देख रहे हैं। अच्छा, बाइनरी नंबर सिस्टम भी एक पोजिशनल सिस्टम ही है, ठीक है। इसमें हमारे पास अगर हम एक नंबर लिखते हैं, मिसाल के तौर पर जैसे कोई नंबर यहाँ पे ले लें 0011, तो इसमें जो राइट साइड वाला है, ठीक है ना। अच्छा, आपको पता है ना कि ये एक कहलाती है बिट। बिट जो है इट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट। तो जो बिट है हमारे पास, बिट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट। तो बी हमने लिया है बाइनरी से और ये लिया है डिजिट्स। तो बिट जो हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ना बाइनरी डिजिट, वो इसलिए कहते हैं, यहाँ से हमने लिया आई डी और यहाँ से लिया बिट। ये शॉर्ट फॉर्म है। एक बिट जो है ना, यानी कि 0 या 1, ये सिंगल बिट कहलाती है। तो एक बिट जो है ना वो एक वैल्यू स्टोर कर सकती है, इधर 0 और 1। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये भी पोजिशनल सिस्टम है, और इसमें हमारे पास जो राइट पे हमारे पास ये बिट है, ये वाली, ये जो है ना ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहलाती है, और ये कहलाती है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इसकी वजह क्या है कि ये जो यहाँ से वेट स्टार्ट होता है, वेट आपके पास कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से। इस वाली बिट का वेट होता है 2 की पावर 0, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1, ठीक है। तो ये हमारे पास जो बिट होगी राइट साइड पे, इसका वेट होगा 1। नेक्स्ट जो है वो 2 की पावर 1 यानी कि 2, तो अगली बिट का वेट होगा 2। और ये इस थर्ड का है हमारे पास 2 रेज टू द पावर 2 4, 2 रेज टू द पावर 3 जो है वो बराबर है 8 के। तो इस तरह से हमारे पास सूरत हाल है कि हमारे पास ये जो बाइनरी नंबर है, तो इस वाली बिट अगर यहाँ पे हमारे पास 1 है सपोज कर, तो इसका वेट कंसीडर होगा 1 इस बिट का, इसका वेट कंसीडर होगा 2, इसका वेट कंसीडर होगा आपके पास 4, और इस बिट का वेट कंसीडर होगा 8, ठीक है। अच्छा, अब आप इसका सम कर लें इन चारों का, 8 + 4 + 2 + 1, तो ये बनता है आपके पास 15। तो 4 बिट्स के अंदर कितना बड़ा नंबर आ सकता है जब सारी बिट्स 1, ठीक है ना, ये मैक्सिमम नंबर होगा जब सारी बिट्स 1 होगी। तो ये आपके पास सम बनता है 15। इसका मतलब है 4 बिट्स के अंदर आप मिनिमम 0 से लेकर के और मैक्सिमम आप कहां तक काउंट कर सकते हैं, 15 तक। और इस रेंज के अंदर, यानी 0 से लेकर 15 में, आप हर नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखें, ये खूबसूरती है बाइनरी नंबर सिस्टम। आप 0 से लेकर 15 में हर नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 13 11 7 9, जो भी 0 से 15 इंक्लूसिव ऑफ 0 एंड 15 जो भी नंबर है, वो आप 4 बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख लें, मिसाल के तौर पे दूसरा वाला नंबर देखें आप, इसमें सिर्फ आपके पास एक बिट है यहाँ पे 1। तो एक बिट है यहाँ पे 1, तो फिर सिर्फ इसका वेट क्या होगा, 1। नेक्स्ट में आप देखें, सिर्फ ये यहाँ पर 1 है, तो इसका वेट कितना है ऊपर देखें, 2। तो इस नंबर का ये देखें, ये भी यहाँ पे 0 है, ये भी 0 है, सिर्फ ये 1 है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2। और ये दो बिट आपने 1 कर दी, इसका वेट 1 है, इसका वेट 2 है, तो 1 + 2, इसकी डेसिमल वैल्यू आपके पास क्या हो गई, 3, ठीक है। देन आपने इस बिट को 1 किया, ये आपके पास हो गया 4, क्योंकि इस बिट का वेट है 4। अब 5 आपको रिप्रेजेंट करना है, तो 4 और ये वाली पहली वाली, तो 4 + 1, ये देखिए 1 और ये 1, तो ये हो गया 4 + 1 5। आराम से आपने 5 को रिप्रेजेंट कर दिया। 4 + 2 6, ये ना 4 + 2 6, ये आपने 6। तो इस तरह से इसके अंदर आपके पास चारों चारों बिट का हमने सम ले लिया, उनके जो वेट्स थे, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है वेट्स, हर बिट का एक वेट है। तो चारों बिट का हमने यहाँ पर वेट ले लिया, और उसका जो सम निकला वो क्या निकला, 15। तो आप यहाँ पर 0 से लेकर 15 तक हर नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं बासानी। अच्छा, तो अब ये बताइए कि वहां पर हमारे पास क्या था, 4 बिट थे। 4 बिट में आपने मैक्सिमम 15 किया, अब हमारे पास 8 बिट्स। तो 8 बिट्स में हम कितना बड़ा नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन है। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट वी कैन रिप्रेजेंट यूजिंग 8 बिट्स। तो अब हम दोबारा वही खाना बना लेते हैं, और जनाब इसके अंदर हमारे पास इस वाले बिट का वेट है 1, ये है 2, देन 4, देन 8, डबल करते जाए, 8 का डबल है 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, 64 का डबल 128। अब अगर आप इन सारे नंबर्स को प्लस कर लेना, तो ये बनेगा 255। क्या बनेगा, 255। इसका मतलब है 8 बिट्स में आप कितना बड़ा नंबर काउंट कर सकते हैं, आप 0 से लेके 255 तक की रेंज का कोई भी नंबर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं 8 बिट्स में। अब हम बनाते हैं इसका जनरल फॉर्मूला। अच्छा, ये मुझे बताइए 0 से लेके 255 तक टोटल नंबर्स कितने हुए, 256। अब आप एक चीज देखिए कमाल की, 8 बिट्स है ना,
तो 2 की पावर n, ये है इसका फॉर्मूला कि आप कितने नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर n है 4, तो 2 की पावर 4 कितना हो गया, 16। इसका मतलब है 4 बिट में मैं कितना बड़ा नंबर, मैं टोटल कितने नंबर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 16। ठीक है। और अगर n 8 है, तो मैं 2 रेज़ टू द पावर 8 टोटल कितने नंबर्स 8 बिट्स की मदद से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 256। लेकिन मुझे ये देखना है कि सबसे लास्ट नंबर में क्या कर सकता हूँ। तो ये देखें, ये तो टोटल नंबर्स है ना, इसमें जीरो भी शामिल है। जीरो से लेके 255 तक आप 256 नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जीरो शामिल है इसमें। तो अब आप क्या करें कि अगर आपको मैक्सिमम नंबर निकालना हो, यानी कि लार्जेस्ट नंबर, जैसे कि सवाल में पूछा गया कि लार्जेस्ट नंबर, तो आप क्या करें, 2 की पावर n में से एक माइनस कर दें, तो आपके पास वो नंबर आ जाएगा जो आखिरी नंबर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लार्जेस्ट नंबर। अगर आपसे पूछा जाए टोटल नंबर्स कितने रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो फॉर्मूला होगा सिंपली 2 की पावर n। अगर पूछा जाए टोटल कितने नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उस रेंज में लार्जेस्ट कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सबसे बड़ा, उसमें आप 2 रेज़ टू द पावर n से एक माइनस कर दें, पावर में मत माइनस कीजिएगा, ठीक है, बेस में माइनस कीजिएगा, 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो फिर आपके पास वो लार्जेस्ट काउंट आ जाएगा। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि ये बाइनरी जो नंबर सिस्टम है, इसमें हम किस तरह से नंबर्स बना रहे हैं। तो ये बहुत आसान है, मैं आपको 3 बिट के बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर 3 बिट, 3 बिट है मेरे पास। ठीक है, तो याद रखिएगा जो आखिरी बिट है ना, ये बहुत तेजी से चेंज होगी, 0 1 0 1 0 1 0 1। क्यों? क्योंकि इसका वेट है 2 की पावर 0, और 2 की पावर 0 क्या होता है, 1। तो ये 1 1 के फर्क से चेंज हो रही होगी। सेकंड जो बिट है 2 की पावर 1, तो इसका वेट है 2। यहाँ पे क्या होगा, 2 0 होंगे, देन 2 1 होंगे, 2 0, देन 2 1। अब जो बिट हमारे पास आ रही है ये है 2 की पावर 2, यानी कि 4। तो यहाँ पर क्या होगा, एग्जैक्टली 4 zeros, देन 4 1s। अगर आप इसी तरह से नंबर लिखेंगे तो हैरत अंगेज चीज मैं आपको बताऊं, डेसिमल जो नंबर आप इसका बनाएंगे ना, वो इसी सीक्वेंस में होगा। यानी ये 0 है डेसिमल का, ये डेसिमल का 1 है, ये डेसिमल का 2 है, देन 3 4 5 6 और 7। अच्छा, अगर यहाँ पर आप एक बिट का इजाफा कर लेते हैं, ये तो मैंने आपको 3 बिट बताया ना, एक बिट का आप और इजाफा कर लेते हैं, यानी 4 बिट्स। ठीक है, तो इस वाली बिट का, फोर्थ बिट का वेट क्या होगा, 2 रेज़ टू द पावर 3, यानी 8। तो यहाँ पर आपके पास 8 zeros और 8 ones आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, रेंज आपकी बढ़ गई 0 से लेके 15, और ये इसी सीक्वेंस में होगा कि पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। अगर आपने इस बात का ख्याल रखा है कि इसको 0 1 0 1 0 1 से चेंज किया, इसको 0 0 1 1, फिर 4 0 4 1 फिर 8 0 8 1, अगर इस चीज का आपने ख्याल रखा है, तो फिर आपके पास नंबर जो है डेसिमल में सीक्वेंस में आएंगे। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली थी कि लार्जेस्ट नंबर क्या होगा और टोटल नंबर्स किस तरह से रिप्रेजेंट होंगे। अब बात करते हैं हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, याद रखिएगा कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने की शॉर्ट हैंड नोटेशन है। क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम एक डिजिट के पीछे 4 बिट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूजेस बेस 16। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, 16 डिजिट सिंबल्स होते हैं। 0 से लेकर 9 तक तो सेम होते हैं, तो ये हो गए 10। और बाकी जो 6 होते हैं उनके लिए हम लेटर्स यूज करते हैं, ABCDE। और ये भी आपके पास क्या है कि इसमें भी आपके पास पोजीशन होती है, पोजिशनल सिस्टम है। और ये जो बिट है, ये जो सॉरी डिजिट है आपका, तो ये होगा 16 की पावर 0, इसका वेट इस वाले डिजिट का जो राइट साइड पे होगा। देन फिर इसका इंक्रीज होता रहेगा, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, 16 की पावर 3, 4 5 एंड सो ऑन। अच्छा, तो हेक्साडेसिमल में आपके पास क्योंकि हेक्साडेसिमल में कितने हो गए आपके पास नंबर, 0 से लेकर के 15 तक, तो हमें बाइनरी की कम से कम 4 बिट्स चाहिए होगी इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, डेसिमल में तो ये जाएगा 0 से लेकर 15 तक, और 9 तक तो सेम रहेगा, डेसिमल में भी 9 है तो इसमें भी 9 है। लेकिन डेसिमल का जो 10 है, यहाँ पे तो 2 डिजिट आ गए क्योंकि डेसिमल की रेंज खत्म हो गई। तो यहाँ पर ये जो है ना ए हो जाएगा, हेक्साडेसिमल डेसिमल का 10 इसमें क्या है, ए। 11 जो है उसको बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो 0 से लेके एफ तक टोटल 16 डिजिट्स होंगे इसमें। अच्छा, अब सपोज करें कि आप गिनती कर रहे हैं और काउंटिंग में आपके पास आप पहुंच जाते हैं लास्ट तक, यानी एंड तक आप पहुंच जाते हैं काउंट करते हुए, 0 1 2 3 4 5 6 से लेके 9, देन ए, देन BCDE और एफ। अभी जब आप एफ तक पहुंच गए, तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट होगा ना, ये होगा 10, फिर 11, फिर 12। इस तरह से होते होते आप जाएंगे 1A तक, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F।
क्यों? क्योंकि जो हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसमें क्या होता है हमारे पास, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक आखिरी डिजिट तक पहुंच गए। अब क्या होगा, 1 0 11 12 13, और ये भी कहाँ तक जाएगा, 19 तक। जैसे ही 19 आ गया तो ये 20 हो गया। इसी तरह से यहाँ पर 20 कब होगा, हेक्साडेसिमल में, जब आप 1F तक पहुंच जाएंगे, उसके आखिरी डिजिट तक। अब नई रेंज आपके पास शुरू होगी 20, देन 21 22, इस तरह होते होते 2A 2B 2C और 2F। 2F तक खत्म हो गया 20 वाली लाइन। अब 30 31, और इस तरह होते होते ये जाएगा 3F तक। ये आपको समझ में आया कि ये किस तरह से इसमें 10 आएगा। ठीक है, जब F तक पहुंच जाएंगे फिर 10 आएगा, फिर 1F तक पहुंच जाएंगे तो 20 आएगा। अच्छा, अब तो काउंटिंग जो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स में, ये आपने देख ली कि किस तरह से होती है काउंटिंग जो है ना, 0 से लेके F तक, फिर 0 से लेके 1F तक। अच्छा, अब ये आप मुझे बताइए कि यहाँ पर जो नंबर्स नीचे दिए हुए हैं, तो ये चल रहा है 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F तक पहुंच गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 40 41 42 43, और ये कहाँ तक जाएगा, 4F तक। 4F के बाद क्या आ जाएगा, 50। वेरी गुड। अच्छा, अब यहाँ पर सपोज करें ये चल रहा है 6F8, ठीक है, 6F9 6FA 6FB C D E और F, 6FF आ गया। ये क्या है, ये कैसे हम समझेंगे कि अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा। ठीक है, तो आपके पास बहुत आसान है, ये 6FF आपको पता है ये क्या चीज है। 6FF बिल्कुल उसी तरह से है जैसे डेसिमल में हमारे पास होता है 699। यहां पर भी आप पूरा हो गया आपका कंप्लीट, यहां पर भी आपके पास कंप्लीट हो गया। तो अब नेक्स्ट आप चेंज करेंगे 699 के बाद तो आएगा 700। यहाँ इसी तरह से बिल्कुल हमारे पास है 6FF। अब यहाँ पे आप देखें ये कंप्लीट हो गया 6FF। तो अब जाए बात इसके बाद आएगा आपका 700। ठीक है, देन 701 से लेकर के ये जाएगा 70F, और उसके बाद आ जाएगा 710। 710 से 71F तक जाएगा, फिर 720। ठीक है, तो इस तरह होते होते जब ये पहुंच जाएगा 7FF तक, तो उसके बाद क्या आ जाएगा मेरे भाई जी, 800। जैसे ये 799 तक जब जाएगा तो उसके बाद आ जाएगा 800। ठीक है। अच्छा, अब बाइनरी को हेक्स में कन्वर्ट करने के लिए बहुत आसान तरीका है, क्योंकि आपको पता है कि 4 बिट का हम एक डिजिट असाइन कर देते हैं हेक्साडेसिमल में। ठीक है, तो द बाइनरी नंबर इज ग्रुप्ड इनटू ग्रुप्स ऑफ 4 बिट्स एंड ईच ग्रुप इज कन्वर्टेड टू इट्स इक्विवेलेंट हेक्स डिजिट। अच्छा, अब इस पे आपको ये जहन में रखना है कि 4 बिट का एक आप असाइन करेंगे, ठीक है, एक डिजिट हेक्स का। तो यहाँ पर जो आपको नीचे नजर आ रही है सूरत हाल, तो यहाँ पर ये कितने टोटल बिट्स, ये 4 हो गए, ये 4 हो गए, और ये थे 2। तो ये 2 थे ना, इसको हमने 2 0 यहाँ पे लगा के इसको कर लिया 12। ठीक है, तो एक 4 का ग्रुप ये हो गया, एक 4 का ग्रुप और एक 4 का ग्रुप ये। तो स्टार्टिंग में 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे 17 लिखा है, मैं यहाँ 2 0 लगा दूं फिर भी 17 ही रहेगा। हाँ, राइट साइड पे अगर आपने एक भी 0 लगा दिया तो फिर हर चीज का फर्क हो जाएगा, क्योंकि फिर यहाँ पे पोजीशन चेंज हो जाएगी इसकी। ठीक है ना, फिर अब ये 7 यूनिट नहीं रहेगा, टेंस में चला जाएगा, और 1 टेंस नहीं रहेगा, हंड्रेड्स की पोजीशन पे चला जाएगा, ये 0 के आ जाने की वजह से। तो स्टार्ट में 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये है 0 1 1 0। 0 1 1 0 जो है ये होता है 6। 1 0 1 0 ये होता है ए, ये देख लीजिए 1 0 1 0, वो हम क्या क्या असाइन करेंगे, ए। ठीक है, तो ये 1 0 1 0 हो गया हमारे पास ए, और इसी तरह से फिर 2 1 बचे थे स्टार्ट में, हमने यहाँ पे 2 0 इसमें पैडिंग करी, तो ये हमारे पास हो गया अब 0 0 1 1, तो 0 0 1 1 हो गया 3। तो ये जो हेक्साडेसिमल है ना, इसीलिए आप देखें 12 डिजिट्स जो है वो 3 डिजिट पर आ गए, 3A6। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इसलिए पॉपुलर है क्योंकि आपने कोई भी कंप्यूटर जो है, जो भी आपने कंप्यूटर सुना होगा वो या तो 8 बिट का सुना होगा, या 16 का, या 32 बिट का, 64 बिट का। 9 बिट का आपने नहीं सुना, 27 बिट्स का आपने नहीं सुना, इसलिए ऑक्टल जो है ना पॉपुलर नहीं है कंप्यूटर सिस्टम्स। आप हेक्साडेसिमल का बहुत ज्यादा नाम सुनेंगे, आप डीबगर का प्रोग्राम खोल लें। ठीक है, असेंबलर में जो असेंबली लैंग्वेज में हम डीबगिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, वहां पर भी आप अक्सर एड्रेसेस वगैरह देखें, सब हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट हो रहे हैं। क्योंकि ये यहाँ पर जो है हमारे पास क्या है, 4 4 बिट से स्टार्ट हुआ था सिस्टम। 4 बिट को निबल कहते हैं, 8 बिट को बाइट कहते हैं। ठीक है, तो 4 के ही मल्टीपल्स में हमारे पास सिलसिला चल रहा है। इस वजह से मैंने ऑक्टल यहाँ डिस्कस नहीं किया है, हेक्साडेसिमल ही किया है, क्योंकि मैंने शुरू में आपको बता देता हूँ पॉपुलर सिस्टम जो यूज होते हैं, पॉपुलर नंबर सिस्टम, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। ये नंबर आपको दिया हुआ है, इसको आपको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल, बाइनरी नंबर दिया हुआ है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप बना लेंगे, 1 0 1 0 1 1 1 1 1। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये 4 का ग्रुप बनाया मैंने,
उसके बाद फिर ये ग्रुप बना 4 का। ठीक है, अब ये 1 अकेला रह गया, तो हमने 3 0 की पैडिंग करी और ये हमारे पास। ठीक है, अब ये जो चारों 1 है ये तो हो गया एफ, और 0 1 0 1 ये होता है 5, और ये अकेला 1 है, ये है 1, और इसकी बेस क्या होती है 16। 16 बेस क्यों होती है, शुरू में मैंने आपको बताया था डेसिमल की बेस 10 होती है, क्योंकि उसमें 10 डिजिट्स होते हैं हमारे पास टोटल रिप्रेजेंटेशन के लिए नंबर की, और यहाँ पे हमारे पास कितने होते हैं 16 डिजिट्स होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू एफ। ये टोटल हमारे पास कितने डिजिट्स होते हैं 16 डिजिट्स, इसलिए हेक्साडेसिमल की जो बेस होती है वो क्या होती है 16। अच्छा, तो अब लगे हाथों हम लोग हेक्सा से बाइनरी कन्वर्जन को भी देख लेते हैं, ये भी बहुत आसान है। ठीक है, एक नंबर हमारे पास दिया हुआ है 9F2। ठीक है, 2 का हमारे पास बाइनरी क्या बना 0010 है, ये 2 ही है ना, ये देखें यहाँ पे बिट 0 है, यहाँ पे बिट आपके पास 0 है, इसका वेट काउंट नहीं होगा, तो सिर्फ ये बिट 1 है, इसका वेट क्या होता है 1, इसका 2, इसका 4 और इसका 8। यहाँ पे सिर्फ ये 1 है तो 8, यहाँ चारों 1 है, तो इस पूरे 4 का क्या हुआ नंबर, 1 + 2 + 4 + 8 ये हो गया 15। लेकिन 15 को हेक्साडेसिमल में हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। इसी तरह यहाँ देख लें, इस बिट का वेट 1 है और इस बिट का वेट 8 है, 8 + 1 9। तो ये जो बेसिक कोर्सेज है ना, ये आपके पास बिल्डिंग ब्लॉक्स है। तो इसमें अगर कॉन्सेप्ट स्टूडेंट के अच्छे कॉन्सेप्ट बन जाए तो वो जिंदगी भर जो है ना दूसरे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को समझने में मदद देते रहते हैं। तो टेक्नो लर्न के चैनल का मकसद हमारा यही है कि जो बुनियादी कोर्सेज हैं, जो कोर कोर्सेज हैं, उन उसमें स्टूडेंट्स की बेस को मजबूत किया जाए। ठीक, थैंक यू वेरी मच।